दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल रात करीब 2 बजे, सुबह कहें बल्कि सुबह के वक्त 2 बजे मेरठ शहर के लाखों लाख लोगों ने अपने चहेते काजी जैनुल साजिदीन साहब को सुपुर्द खाक किया। काजी जैनुल साजिदीन, जैसे आप जानते हैं, 10 मार्च 2025 की सुबह इंतकाल फरमा गए थे। 81 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और 34 साल तक मेरठ में बतौर काजी रहते हुए उन्होंने कौम को अपनी खिदमत दी। जैसे ही काजी साहब का इंतकाल हुआ तो एक खलिश पैदा हुई, एक सवाल पैदा हुआ कि अब अगले काजी कौन होंगे। तभी वहाँ मौजूद अवाम ने आम राय से ये फैसला किया था कि उनके बेटे जैनुल सालिकीन सिद्दीकी को अगला काजी मुंतखब किया जाना चाहिए, जिसकी वहाँ मौजूद जामा मस्जिद में मौजूद हजारों लोगों ने तायीद की। तो इस तरह से करीब रात 10 बजे, यानी कि उनकी तदफीन से पहले ही, काजी जैनुल सालिकीन सिद्दीकी साहब को मेरठ शहर का अगला काजी मुंतखब किया गया। उनको पगड़ी बांधी गई मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ बरादरियों की तरफ से। फिर उसके बाद जब उनके जनाजा लेकर चले 10:30 बजे के करीब, और घंटाघर 12:30 बजे पहुंचने के बाद, जहां पर पहले से हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, वहां फिर ये मुद्दा लोगों के बीच में रखा गया और सभी ने हाथ उठाकर इस बात की तायीद की कि मेरठ शहर के अगले काजी जैनुल सालिकीन होंगे, यानी मरहूम काजी साहब के साहबजादे। उनको काजी मुंतखब करने पर कुछ चर्चा भी शुरू हुई, कुछ विवाद भी पैदा हुआ। कुछ इस तरह से भी कहा गया कि अभी उनकी उम्र कम है, या उनके पास मौलवियत की डिग्री नहीं है, या हाफिज नहीं है। तो इस बारे में सबके जहन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिर ये काजी अपॉइंट कैसे होते हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है। हिंदुस्तान के कानून की बात की जाए, जो कि कहीं ना कहीं शरीयत पर बेस्ड ही होते हैं, सरकारों ने उनको अडॉप्ट किया है। तो यहाँ जो कानून है, साल 1880 का ब्रिटिश पीरियड का ही कानून चला आ रहा है, जो कि काजी एक्ट 1880 के नाम से जाना जाता है। 2.5 पन्नों का 4 धाराओं का यह कानून है, जिसकी सेक्शन 2 बताती है कि काजी का अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी। सेक्शन 2 मैं पढ़ देता हूं आपको, ताकि आपके सामने कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको भी ये स्पष्ट रहे कि काजी का अपॉइंटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो धारा 2 काजी एक्ट 1860 कहती है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को महसूस होता है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने किसी इलाके में किसी एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति को काजी बनाने का फैसला कर लिया है, तब वह कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर उस व्यक्ति को काजी या एक से ज्यादा व्यक्ति को काजी अपॉइंट कर सकती है, काजी और नायब काजी अपॉइंट कर सकती है। ये धारा 2 कहती है। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई सवाल पैदा होता है उसके अपॉइंटमेंट को लेकर, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होगा वही कंसिडरेबल होगा। यानी कि काजी एक्ट 1880 कहीं पर भी उसकी क्वालिफिकेशन नहीं बताता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो हाफिज होना चाहिए या किसी मदरसे से फारिग होना चाहिए। उसकी एज के बारे में नहीं बताता है, केवल इतना बताता है कि अगर लोगों ने उसको काजी चुन लिया है तो सरकार उसको काजी अपॉइंट कर सकती है। फाइनली सरकार ही अपॉइंट करेगी, लेकिन पहला स्टेज यह है कि वहां के लोग, सच लोकल एरिया के लोग उसको काजी माने या काजी अपॉइंट करें। तो यहाँ फर्स्ट स्टेज से डिक्लेयर हो चुका है। काजी सालिकीन सिद्दीकी मेरठ की आम लोगों ने, आम आवाम ने, आम पब्लिक ने बिल्कुल चौराहे पे खड़े होकर उनको शहर काजी मुंतखब किया है, शहर काजी माना है, अपना नया काजी माना है। इस संबंध में आप देखेंगे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय और दूसरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने बता रहा हूं। पतक्कल सैयद अहमद कोया थंगाई वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, जो कि 20 अक्टूबर 2009 का जजमेंट है। वहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेक्शन 2 में जो प्रक्रिया दी गई है उसी के अनुसार काजी का अपॉइंटमेंट होगा। और भी लेटेस्ट जजमेंट आप देखें, काजी मोहम्मद खलीलुर रहमान वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, 27 जून 2024 का ये जजमेंट है। इसमें भी न्यायालय ने माना कि 1880 काजी एक्ट की धारा 2 में जो प्रक्रिया दी गई है उसका पालन करके ही काजी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कम से कम उसी कानून के तहत एक प्रक्रिया को अपनाया गया है। लोगों ने इकट्ठा होकर आम राय के साथ मरहूम काजी साहब के बेटे काजी जैनुल सालिकीन सिद्दीकी को नया काजी अपॉइंट किया है, ख्वाहिश जाहिर की है।
लोगों ने उसकी तायद की है। तो मैं मानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर से रिपोर्ट लेकर, चूंकि लाखों लोगों की भीड़ में ये फैसला हुआ है, तो कलेक्टर की रिपोर्ट लेकर उन्हीं को काजी डिक्लेयर करेगी। आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।